मेरी पहले से ही 3 बेटियां हैं और मैं अब और बच्चे पैदा करने की हालत में बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन ये है कि मान ही नहीं रहे। इनका कहना है कि जब तक लड़का पैदा नहीं होगा तब तक ये बच्चे पैदा करते रहेंगे। अब आप ही इन्हें समझाइए मैम प्लीज़। मैं इसी वजह से इनको यहाँ लेकर आई हूँ ताकि आप इन्हें समझा सकें कि मैं अब इस हालत में नहीं हूँ कि और बच्चे पैदा करती रहूँ। कमीनी कहेंगी, तूने तो मुझसे ये बोला था कि तेरे पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं तेरे को यहाँ पे लेके आया और यहाँ पर आके तू ये ड्रामा कर रही है। हाँ किया मैंने ऐसा, मजबूरी थी मेरी आपको यहाँ पर लेकर आना। अरे आप ही बताइए ना, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो क्या करती मैं? मेरी बातें तो आपको समझ में आ नहीं रही कि अब मेरी हालत खराब हो चुकी है। मैं हमेशा बच्चे पैदा नहीं कर सकती आपके लिए। मुझे लगा यहाँ आऊंगी तो मैम आपको समझाएंगी, तब जाकर शायद आपको समझ में आए। तू चुप कर, तूने ये बात यहाँ पर बोल के ना अच्छा नहीं किया। वैसे भी ये हमारा पर्सनल मैटर था और तूने ये मैटर यहाँ पे खोल के बहुत गलत किया है। और हाँ, क्या कह रही थी तू कि मैं लड़का लड़का करता रहता हूँ? हाँ, मैं लड़का लड़का करता रहूंगा जब तक तू लड़का पैदा नहीं करेगी ना, जब तक मैं बच्चा पैदा करता रहूंगा। और वैसे भी ना ये सारी जो गलती है वो तेरी है, क्योंकि तू मेरे को लड़का पैदा करके नहीं दे पाई अभी तक। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये मेरे हाथ में नहीं है कि मैं लड़का पैदा करूं या लड़की। ये तो किस्मत का खेल होता है। मैम आप तो बहुत ही ज्यादा पढ़ी लिखी है ना, समझदार है, प्लीज इन्हें कुछ तो समझाइए। देखिए आप दोनों शांत हो जाइए, प्लीज लड़िए मत। और एक बात आप बताइए मुझे, जब आपकी वाइफ को बच्चे नहीं चाहिए तो आप क्यों बच्चे कर रहे हैं? और मुझे तो ये बात आपकी समझ नहीं आ रही है। आपको पता है इस तरीके से अपनी वाइफ को फोर्स करना ना इल्लीगल है। आप उसे इस तरीके से फोर्स नहीं कर सकते बच्चे पैदा करने के लिए। देखिए डॉक्टर साहिबा, मैं आपकी ना बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ, तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप हम दोनों के पर्सनल मैटर में ना ही पड़े। और हाँ, ये सारी गलती इसी की है क्योंकि ये लड़का पैदा नहीं कर पा रही है। मेरे को लड़का चाहिए और ये मेरी मर्जी है, मैं जितने चाहूं उतने बच्चे पैदा करवाऊंगा इससे। और इस चीज के लिए ना मुझे कोई रोक नहीं सकता है। और वैसे भी ना मेरे को कोई बच्चा पैदा करने का शौक नहीं है। ये बस मेरे को एक लड़का दे दे, उसके बाद मैं बच्चा पैदा करना बंद कर दूंगा। मिस्टर धर्मेंद्र, आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? ये आपकी वाइफ के हाथ में नहीं है, बेटा हो या बेटी, ना ही ये आपके हाथ में है। ये सिर्फ किस्मत का खेल है। अरे आपको तो अपनी वाइफ को समझना चाहिए, उसे सपोर्ट करना चाहिए। और आप जिस तरीके से उसका बिहेव कर रहे हैं ना, उस तरीके से आप उसकी नजरों में गिर रहे हैं। तू क्या सुन रही है यहाँ पर? चल यहाँ से, घर चल। अरे सर एक मिनट आप मेरी बात तो सुनिए प्लीज। आप बैठिए, मैं आपको समझाती हूँ। बैठिए प्लीज। मैं आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चन करना चाहती हूँ, प्लीज आप माइंड मत कीजिएगा। अब आप जॉब कहाँ करते हैं? मैं एक फैक्ट्री में जॉब करता हूँ। ओह अच्छा। अब तो आपकी सैलरी कितनी है? यही कुछ 35-37 हजार रुपए। देखिए धर्मेंद्र जी, मुझे कहते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, पर आपकी सैलरी कितनी बोली आपने? 35 से 37 हजार। अरे आपके 3 बच्चे पहले ही हैं। आजकल इतनी सैलरी में होता ही क्या है? और आप एक बच्चा और चाहते हैं। आप सोचिए, जब 3 बच्चों का खर्चा आप इतने में नहीं उठा पा रहे हैं तो एक बच्चा और करने के बाद तो आप बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगे ना। मैं आपको एक बात बता दूं, दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहना आसान नहीं है। आपके पास 3-3 बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन का खर्चा है, वो क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, हर चीज का खर्चा होता है। और आपने मुझे बताया कि आप रेंटेड हाउस पे रहते हैं, तो आपको उसका रेंट भी पे करना पड़ता होगा। तो आप खुद सोचिए 35 से 37 हजार में आजकल होता ही क्या है। और आपकी ये बात ना मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि आप मुझे ये कह रहे हैं कि जब तक आपके घर लड़का पैदा नहीं हो जाएगा आप बच्चे पे बच्चे करते रहेंगे। अरे इससे आपका ही नुकसान है, किसी और का नुकसान नहीं है। आपको धर्मेंद्र जी ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? देखिए धर्मेंद्र जी, अभी आपको एजुकेशन देनी है अपने बच्चों को। जब वो बड़ी हो जाएंगे उसके बाद आपको इनकी शादियों का भी सोचना है। अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, अभी तो उनकी एजुकेशन का ही खर्चा है। जब फ्यूचर में बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनकी शादी का भी खर्चा होगा, तो फिर वो सब आप कैसे मैनेज करेंगे? लेकिन डॉक्टर साहिबा, वंश को तो लड़का ही आगे बढ़ाएगा ना। धर्मेंद्र जी, आप ये कौन से जमाने की बात कर रहे हैं? अरे आजकल तो बेटियां कंधे से कंधा मिला के चलती हैं। अरे पढ़ती लिखती है, माँ बाप का नाम रोशन करती है। अब आप मुझे ही देख लीजिए, मैं भी तो किसी की बेटी ही हूँ ना, और मैं भी आज डॉक्टर हूँ। और आज अपनी वाइफ को आप एक लेडीज डॉक्टर के पास ही क्यों लेकर आए? क्योंकि आपको पता है कि उनको लेडीज डॉक्टर की नीड है। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि बेटियां बाप पर बोझ होती हैं या बेटा होना ही जरूरी है? अरे ये हमारे समाज की गंदी सोच है जो लोगों की चेंज ही नहीं हो रही है। अरे बेटियां बहुत कुछ कर सकती हैं। अरे बेटियां तो पायलट बन चुकी हैं, प्लेन उड़ा रही हैं। तो घर चलाना कौन सी मुश्किल की बात है? अरे आपकी 3-3 बेटियां हैं, एक दिन वो आपका नाम रोशन करेंगी, आप देखना। धर्मेंद्र जी मेरी बात को समझिए, आजकल बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है, ये सिर्फ हमारी सोच का फर्क है। डॉक्टर साहिबा, शायद आप सही कह रही हैं,
आज आपके समझाने पे मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि शायद मैं बहुत गलत कर रहा था। मैं ये सब करके अपनी वाइफ की हेल्थ के साथ खिलवाड़ी कर रहा था और अपने बच्चों का भी फ्यूचर खराब कर रहा था। थैंक यू सो मच मुझे समझाने के लिए, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आगे से कभी भी इस तरीके की गलती नहीं करूँगा। मुझे खुशी है धर्मेंद्र जी कि आपने मेरी बात को सुना और समझा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मैं तो उम्मीद ही हार चुकी थी कि इनको मेरी बातें समझ में आएंगी, क्योंकि मेरी कोई भी बात ये समझ नहीं रहे थे। लेकिन आपके समझाने से शायद इन्हें फाइनली समझ में आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है धर्मेंद्र जी, तो आप इनका अच्छे से ध्यान रखिए और रेगुलर चेकअप के लिए मेरे पास लेकर आते रहिए। तो धर्मेंद्र जी को तो मेरी बात समझ में आ गई। उम्मीद करती हूँ आपको भी मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने बच्चों का, अपनी वाइफ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें और ये बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होता, इसे समझें।